हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब ठीक होगे। हम सब भी ठीक हैं। तो गाइस सुबह हो गई थी और आज है अमावस्या का दिन। तो मेरे को भाई आज कपड़े भी धोने हैं और अमावस्या जो पितरों की रोटी वगैरह निकालते हैं ना, जो खाना बनाते हैं, खीर भोग, वो भी बनाना है। और बच्चे अभी स्कूल जा चुके हैं और उनके जाने के बाद मतलब मैं भोग लगाऊंगी, क्योंकि अब वो जा लिए हैं तो ज़्यादा जो भाई एट्रिक सा भाग दौड़ वाला काम था वो मेरा मोस्टली हो चुका है। क्योंकि बच्चे एक बार टाइम से घर से निकल जाए ना स्कूल के लिए, तो भाई उसके बाद ना सिर से थोड़ा सा बोझ सा हल्का हो जाता है कि हाँ वो लोग निकल गए। क्योंकि उनका एक टाइमिंग होता है बस का कि हाँ इस टाइम तक ये काम होना है, इनको यहाँ पर पहुँचना ही होता है। तो भाई मैंने नहा धोकर ना खीर मैंने बना दी थी और आटा वगैरह भी मैंने नहा धोकर नहीं लगाया था। सब तो पहले आज मैंने झाड़ू पोछा करके ना, और उसके बाद फिर मैं नहाई थी और नहाने के बाद फिर मैंने भोग प्रसाद बनाया था। और अभी भोग लगाने के बाद मैंने दोबारा से कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े भी धोने बहुत ज़रूरी थे भाई हैं। क्योंकि कई दिन के हो गए थे, 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे और बारिश के मौसम में मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा दिन भाई इकट्ठे करके रखूँ मैं। और मशीन मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि मैंने बेडशीट चेंज करनी थी और बेडशीट भाई मेरे तो हाथ नहीं धुलती, तो उसके लिए मैं मशीन प्रेफर करूँ हूँ। और जब मशीन में बेडशीट धुला है तो फिर हमने सोचे हैं 1-2 दिन के भाई जो अपने पैरन के कपड़े हो वे भी उसी में कलेक्ट कर ले मैं बास्केट में, ताकि वो भी एक तो सर्फ की भी बचत हो जाए और पानी की भी बचत हो जाए है और भाई टाइम भी कम लग गए हैं। हाँ मैं ये मानूँ कि ज़्यादा कपड़े बारिश के मौसम में इकट्ठे कर रहे हैं तो उनमें स्मेल सी हो जाए हैं। लेकिन मेरी जो बास्केट है उसमें ओल हैं, तो ऐसा कोई मतलब इशू नहीं होता उसमें कि भाई मैं कपड़े उसमें मैले रखे हैं तो कोई स्मेल वगैरह बना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अब मेरा पानी भी साथ साथ में आ रहा था, तो मैंने अपने जो कपड़े धोने का पानी था वो बाल्टी में, टब में, तसले में वो फिल कर लिए थे। अपना जो ड्रम वगैरह है वो भी भर लिया था। और एक्स्ट्रा पानी जो हमारा चल रहा है, तो हमारे जो पड़ोसी है ना उनका भाई थोड़ी फैमिली बड़ी है, तो वो एक्स्ट्रा पानी में उन्हें दे दिया करूँ। क्योंकि नीचे पानी चल रहा है वो भी अच्छा नहीं होता भाई, क्योंकि पानी बचाओ, क्योंकि सेव वाटर ये हमारा एक भाई वो होना चाहिए, माइंड में थॉट होना चाहिए कि अगर हम आज के टाइम में पानी बचाओगे तो आने वाली जनरेशन के लिए हम एक ज़िंदगी बचा रहे हैं। और वैसे मैंने कपड़े नू चेंज कर लिए थे, क्योंकि ना ये आड़ा भाई कपड़े धोती है ना तो साबुन का पानी वगैरह के छिट्टे लग जाए हैं, तो फिर उससे ना कपड़े गंदे हो जाए हैं। तो इस चीज़ का मैंने कोई इशू नहीं है कि मैं दिन में 2 बार नहाऊँ या 3 बार नहाऊँ, क्योंकि उस चीज़ का मेरे अंदर कोई आलस नहीं है। और हमें रखना भी नहीं चाहिए भाई, जब तक हमारे शरीर में आलस होगा ना जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक ये आलस ही एक ऐसी बीमारी है जो हमारा पूरा टाइम और हमारे शरीर को ख़राब करती है। और फिर मैंने अपना भाई घर का जो शेड्यूल है मेरा वो भी मैंने इस तरीके का बना रखा है कि पहले मेरे बच्चे हैं उसके बाद बाकी का सारा काम। तो ये बागी भी मैं अपने लिए खीर लेकर मैंने सोचा जब तक कपड़े सूखे हैं और दूसरी बार के जो डाल रखे हैं में धुआं हैं, तो जब तक मैं अपना थोड़ा सा खीर का बोका नजी का लगा दूँ और खुद भी खा लूँ। क्योंकि भाई कल भी फास्ट था, परसों भी फास्ट था और एकादशी का भी फास्ट था, तो 3 दिन तक फास्ट था। तो अपना खीर का प्रसाद तक अपना भोग मैं लगा कर नहरी में अपना फास्ट तोड़ूँगी। और ये बैठे खाना चाहिए इधर। बिछाना ले रहा है कोई मेरा नाना जी का भोग लगा दूँ, थोड़ा सा खुद भी ले लूँ। और भाई देखा तो मैं भाई वो जो त्यौहार है इन सब के बाद लगातार ये जो चल रहे थे जो मावस आई है, तो उसमें अच्छा है कि सारा का हमारा अपने इस तक भोगता है व्रत खुलेगा मावस के तक जो प्रसाद हमने बनाया अपना पितृ भोग उसका अपना व्रत खुलेंगे। और भाई इसकी तरफ मत जाइए क्योंकि लक्षिता मेरी गला नुए कराया करें उसका की है इस इतने हाथ में लगा दी उसका हाथ दुखने लग जाएगा, फिर ऊपर लगाने लग जाएगी। और ऊपर की कल मैंने उसको मनाई करती थी, क्योंकि भाई देखो बोर्ड की क्लास में भी चाहती ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ है। और इधर देखो इस पे इसने उसने खूब मेहनत मेरे पे कर दी थी। ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा हाथ हो जाए मेरा, पूरा भर दिया था। और मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है भाई, मैंने उन्हीं को कलर भी प्यारा आ रहा है और वैसे भी देखो। चलो गाइस अभी वो खा लो और मैं भी खाऊँ।
और जब तक मैंने भोग लगाया था कान्हा जी का, और मेरे एक बार के कपड़े वही जो मैंने वाइट मतलब हल्के रंग के जो मैं पहले मशीन में डालती हूँ ना, वो सारे सूख गए थे मशीन में। फिर मैं उनको निकाल कर ले आई थी, उनको बाहर फैलाया है। और आज धूप भी आ रही है भाई, ये नहीं है कि धूप नहीं है, कपड़े भी अच्छे से सूखेंगे और जल्दी सूखेंगे। और आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और भी करना है। मैंने मतलब एक सूट सिलना है, उसको देखूँगी मैं कि कितना टाइम रहता है काटने के लिए। अगर टाइम मिलता है तो उसको मैं ज़रूर काटूँगी आज। और अभी माँ आ गई थी भाई नहा धोकर न दोबारा तय कपड़े वगैरह अपने फिर वही वाले जो सुबह जब अमावस निकाली थी उस टाइम पे पहन रही थी ना, वही वाले चेंज कर न माँ आ गई थी अब अंदर। और पहलवान जी भी आ गए थे, साथ में कपड़े भी धोए, उनको भी खाना दिया, वो खा कर नहा कर न और वो सो गए थे। फिर जो वो कपड़े पहन रहे थे भाई जो उनकी यूनिफॉर्म थी वो भी धोई मैंने। और वो सारा उस सारे काम तक फ्री होकर न फिर माँ आ गई थी अंदर, क्योंकि टाइम था अभी, क्योंकि भाई बहुत लंबा दिन हो जाए है तो वो टाइम भाई अपना नहीं पास हो पाता अच्छे से। तो उसके लिए फिर मैंने यही सोचा कि जो सूट सिलना आ रहा है ना, तो उसी की कटिंग करके ना रख दी हूँ। और फिर देखती हूँ कितना टाइम और रहेगा, हाँ, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है मेरे को बच्चे आने से पहले। क्योंकि फिर बच्चों के पास तो वॉइस ओवर वगैरह देते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे चुप होते नहीं हैं। तो वही एक प्रॉपर जो माहौल होता है ना वो नहीं बन पाता भाई। तो उनके आने से पहले मैं अपना वो भी काम कर लेती हूँ। और जब तक मैं अपने इस काम से फ्री हुई, जो मैंने पहले वाले जो कपड़े भाई सुखाए थे वो मेरे सूख गए थे कम्प्लीटली। फिर मैं उनको उतार के ले आई थी, और थोड़ी ही देर बाद फिर मेरे जो और कपड़े भी बाद में डाले थे वो भी सूख गए थे। जितने कपड़े मेरे सूख गए थे अच्छे तरीके थे वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए बास्केट में। अब इनको मैं अलग अलग छाट कर न रखूँगी कि प्रेस वाले, और जो भाई खाली हम जैसे टी शर्ट लोवर वगैरह मैं उनकी प्रेस नहीं करती, उनको अच्छे तरीके से उनकी जो सिलवटें हैं ना वो हाथ से क्लियर करके न ऐसे झटका कर और उनकी तय करके न रख दिया करूँ, क्योंकि भाई बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आवे है। तो भाई वो गई है, शाम का टाइम हो गया है और टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं। बच्चे इधर पढ़ने लग रहे हैं। ये देखो ये नव्या है, वो पार्थ, लक्षिता और ये भाई ये अपना स्कूल का काम कर लेंगे इधर बैठ कर ना। तब तक मैं कुछ खाने का बना ले हूँ हैं। खाने में क्या है, जो शाम का खाना है डिनर है उसकी तैयारी कर दूँगी, सब्जी वगैरह बना दूँगी, आटा गूंद कर रख दूँगी। और फिर भाई मैं भी थोड़ी देर अंदर आकर बैठ जाऊँगी। और अंदर बैठने का इतना टाइम ही रहता ही नहीं भाई, क्योंकि मच्छर हो जाए बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा टाइम रहता ही सारा सब कुछ काम फ्री करना पड़ा है। 7 सवा 7 तक हम खाना खुना खा कर ना फ्री हो जाए हैं, क्योंकि बाहर अगर जा तो फिर वही हम मच्छर काटते हैं बहुत, मतलब जब बारिश के टाइम में ना बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं। और तो मैं चाहूँ कि भाई थोड़ा सा लेट होने तक पहला हम खाना वाना खाकर फ्री होकर अपने बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन साफ़ करके न अपना अंदर आ जाओ। बच्चे फिर अपना बैठ कर खाना खाकर पढ़ ले हैं भाई, दोबारा तो एक जोटा उत मार ले हैं। और मैं अपना भाई बैठ जाऊँ थोड़ी देर फ़ोन वोन चला ले भाई, वही लेडीज़ की जो होती है। और ये मैं जाऊँ देखूँ क्या बनाऊँगी। तो गाइस ये मैं आ गई हूँ किचन में, ये मैं करूँ सब्जी की तैयारी। और मेरे को ऑर्डर मिला है मटर पनीर बनाने का, पाथ की चॉइस है। तो आज मैं बनाऊंगी मटर पनीर। थोड़ी देर पहले भी टमाटर प्याज का पेस्ट वगैरह रेडी करती हूँ। और मटर ना थोड़ी सी मैं फ्रोजन करके रख दिया करूँ फ्रिज में, सर्दियों में ही कम से कम 6-7 किलो मटर रखी है मेरे पास। दूसरे चावल बनाओ उसमें डाल ले, आलू मटर बना ले, मटर की चटनी बना ले हैं। और अभी मैं बनाऊंगी आलू ना सॉरी आलू नहीं मटर पनीर।